ओके सो हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर्स में हमने टैंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट को फिनिश कर दिया था। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर जो हमें दूसरा पार्ट को पढ़ना है दैट इज रेट मेजरमेंट। रेट मेजरमेंट, ठीक है। अब रेट जो होता है, ये ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है। बेसिकली रेट मेजर का सिंपल सा मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ वन क्वांटिटी with respect to other quantity। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास सबसे सिंपल सा चीज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर मैंने तुम्हें बोला कि s इज इक्वल टू, मैंने कोई एक्सप्रेशन दिया, s को क्या बोलते हैं बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और मैंने बोला कि तुम वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रेस्पेक्ट में, जब तुम कभी भी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वो तुम्हें क्या दे देगा, वो तुम्हें वेलोसिटी दे देगा, मतलब v के बराबर दे देगा। अच्छा, अगर तुमने वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वो तुम्हें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है। ये दो चीज है, ये तो तुमको पता ही होगा, पता है ना यार ये सब चीज। यस यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। हमेशा यस हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। जब हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बात होता है तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने बोला कि एरिया जो है वो है किसी सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और इसको तुम मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताओ तो क्या होगा, ये होगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टू आर डी आर बाई डी टी। आई बात समझ में, आया समझ में सबको। यस यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि देख मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारे टाइम के रेस्पेक्ट में ही रहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो अभी मैं दूंगा तुम्हें, जहां पर डी ए बाई डी आर हो जाएगा या फिर डी एस बाई डी भी हो जाएगा। अब एस क्या है तो सरफेस एरिया, वी है क्या है तो वॉल्यूम है। तो अलग अलग के रेस्पेक्ट में तुम्हें देखना होगा, तुम अपने आप आंसर को फटाफट से सॉल्व कर पाओगे। इसको और अच्छे से समझना है तो सीधा क्वेश्चन ही मैं डाल देता हूं, तुम फटाफट से, मैं बहुत सारा क्वेश्चंस करा देता हूं, तुम समझ जाओगे। इजी से स्टार्ट करते हैं। s इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वेयर प्लस टू टी माइनस फाइव। तुम्हें बताना है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। उसके बाद है s इज इक्वल टू 45t प्लस 11t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। फाइंड द टाइम, find the time when it will come to rest। when particle will come to rest। चलो बताओ ऊपर वाले का आंसर कितना है। सर 6 सर मीटर। सर 6 एक्सेलरेशन सर तो सर 6 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6, हाँ सही है, सही है। हम बट पहले सर वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, यस सर। क्या दिक्कत है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। हाँ सर। टाइम पे जब डिपेंड ही नहीं कर रहा तो क्या दिक्कत है, नहीं है, नहीं है, उतना क्या सोचना है। वेलोसिटी कैसे आता है, वो आता है ds बाई डी टी से, तो 3 to the 6t प्लस 2। एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, वो होता है dv बाई डी टी से, वो होता है 6। तो 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज वो टाइम बस मैंने ऐसे ही दे दिया है, वो कोई जरूरी नहीं है उसको।
दूसरा वाला का आंसर कितना है? When it come to rest कितना है? Sir, 9. Sir, 9. 9. ओके, हम अच्छा पार्टिकल को रेस्ट पे आने का क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो वो होता है ds/dt। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 22t माइनस 3t²। अब इसको इक्वल टू जीरो करेंगे। अच्छा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करा होगा ना तुमने, तो कितना आ रहा था बेटा मिडिल टर्म में? इसको तुमने ऐसे लिखा होगा ना, 3t। बताओ तो यहाँ पर मिडिल टर्म जब फैक्टराइज करा तो कितना आ रहा? Sir, 3t square minus 27t plus 5t minus 45 equal to 0. Yes. 3t² माइनस 27t प्लस 5t माइनस 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t का दो वैल्यू आएगा और एक वैल्यू तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। कौन कौन सा t का दो वैल्यू आ रहा था? 9 and minus minus 5 by 5 3 and 9. ठीक है, तो निगेटिव में तो कभी भी टाइम नहीं हो सकता, तो 9 सेकेंड ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और देखो तो, ये वाला देखो तो, एक पार्टिकल है, पार्टिकल इज मूविंग according to s is equal to root t। s is equal to root t के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, ठीक है। देन acceleration is directly proportional to, then acceleration is proportional to, ऑप्शन ए है वेलोसिटी का क्यूब, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है वेलोसिटी का स्क्वायर, और ऑप्शन डी है वेलोसिटी का पावर 3/2। देखो तो, करो तो, इसको देखते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, a particle moves so that s is equal to 6 plus 48t minus t cube। The direction of motion reverses after moving a distance of। सर ऊपर वाले का वेलोसिटी का क्यूब। देख रहे, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। बाकी और कोई बोलो अगर कुछ है तो। ऑप्शन ए है 63, ऑप्शन बी है 104, ऑप्शन सी 134 और ऑप्शन डी है 288। चलो देखो तो। हाँ, तो ऊपर का आया क्या? वेलोसिटी का क्यूब आ रहा है। Sir, velocity cube. हाँ सर। दो लोगों का आ रहा है तो फिर आई थिंक आना ही चाहिए। चलो मैं भी करके देखता हूँ। हमें वेलोसिटी तक पहुंचना है, यही बात है ना। तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन तक पहुंचना है पहले तो। ठीक है, एस हमें क्या दे रखा, वो दिया है टी का पावर 1/2।
तो हम वेलोसिटी पहले निकालते हैं, वो है ds/dt और वो हो जाएगा 1 अच्छा इसका क्या होता है रूट टी, ये एक्चुअली रूट टी लिखा हो ना, तो रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट टी नीचे में हो गया। अच्छा अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे dv/dt कर देंगे। ठीक है, तो dv/dt अगर हम कर देते हैं तो यहाँ से हम इसको, ये हम 1/2 और t का पावर -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसे ही रहेगा, -1/2 सामने है, t का पावर माइनस कितना हो जाएगा ये -1/2 -1 -3/2 -3/2 -3/2 ओके, तो एक्सेलरेशन हो गया -1/4 t का पावर -3/2। अब यहाँ से क्या लग रहा है क्या करना चाहिए, हमें वेलोसिटी को किसी भी तरह से यहाँ पर लाना ही है, किसी भी हाल में वेलोसिटी को लाना ही होगा। तो एक काम कर देते हैं ना, वो तो गया, देखो एक काम करो, -1/4 को ऐसे ही रहने दो, इसको नीचे जरा ले आओ तो t का पावर 3/2, ठीक है, फिर -1/4 ऐसे ही रहने दो और ना इसको बस ऐसे लिख दो, देखो कैसे मैं दिखाऊं, हाँ देखो t का पावर 1/2 और इसका क्यूब लिख दो, बस तुम्हारा काम हो गया, बस इतना लिख दो, 1/2 को अलग कर दो, t कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट t का होल क्यूब। अब क्या करें सर, अरे वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है ना, उसमें से रूट t को खींच के ले आओ और वहां चिपका तो बस हो जाएगा। तो जब तुम इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में से रूट t निकालोगे तो यहाँ से रूट t का वैल्यू आ जाएगा 2v, ठीक है 2v, और उसको वहां पर नहीं 1/2v, रूट t का वैल्यू आ जाएगा 1/2v, तो उसको रख देते हैं -1/4, ये हो जाएगा 1/2 मतलब 8v³। मुझे कांस्टेंट से मतलब नहीं है, ये v³ ऊपर चला गया, मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v³। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो। अभी बोला गया कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिवर्सेस, इसका मतलब कोई समझा सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्सेस क्या करना चाहिए बताओ, एक सीधा चीज बोले, सर वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अरे नहीं, एक्सेलरेशन को निगेटिव कर रहे हो, एक्सेलरेशन तक पहुंच पाओगे, एक्सेलरेशन को लेस देन 0 वहां से क्या मिलेगा, निगेटिव एक्सेलरेशन तो ठीक है वो तो, लेकिन हमें बोला क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है ना भाई, तो किसी कोई इंसान अगर इस रास्ते पर चलता चला जा रहा है, तो अगर वो इस रास्ते में जा रहा है तो डिस्टेंस मेरा इधर है, वेलोसिटी मेरा इधर है, तो ठीक है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव चल रहा है डिस्टेंस के कंपैरिजन। लेकिन जैसे ही उसने मोशन का डायरेक्शन चेंज किया इधर, तो वेलोसिटी तो अभी भी इधर, मतलब उस वक्त वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। अगर डायरेक्शन के ऑपोजिट में हम चलते हैं, मतलब डायरेक्शन जिधर है उसके ऑपोजिट में अगर वेलोसिटी चलता है तो वो निगेटिव होता है। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि तुम्हें यहाँ पर वेलोसिटी को वो पॉइंट देखना चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी तुम्हारा 0 होगा, क्योंकि कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर मान लो ये वेलोसिटी अभी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर पार्टिकल ने मोशन का डायरेक्शन चेंज किया होगा, उल्टा किया होगा, तो जरूर कोई एक ऐसा वक्त आया होगा जहां पर वेलोसिटी को 0 होना ही पड़ा होगा, तभी वो वेलोसिटी पॉजिटिव से निगेटिव में जाएगा। क्यों, क्योंकि
डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रहा है, इट मींस कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव आएगी। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव से निगेटिव आ रही है, इट मींस कि यू विल हैव टू फाइंड आउट दैट पॉइंट या दैट टाइम जहां पर वेलोसिटी जीरो होगा। चलो देखो तो वेलोसिटी जीरो कहाँ होता है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ds बाई dt कर लेंगे। ये हो जाएगा 6 हटा दो, ये हो जाएगा 48 माइनस 3t²। कितना आता है देखो तो टाइम 4 seconds. 4 आया। 4 सेकंड। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन ही कुछ और पूछा। तुम्हें पूछा है कि कितना दूरी तक चलने के बाद ये अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो दूरी निकालना है भाई। तो 4 सेकंड में कितना दूरी चला वो तो पता करो। तो लगा दो ना उस पे। s इज इक्वल टू 6 प्लस 48 इंटू 4 माइनस 4 का क्यूब। चलो देखो कितना आता है। 6 प्लस 8 4 32 192 4 4 6 4 64। तो ये हो गया 6 प्लस 8 4 12 4 12 8 6 2 8 128 और ये 8 6 14 134 हो गया। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, समझ गया? समझ गया सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एक मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ। एक सर्कल का रेडियस इस तरह का सिंबल अगर मैंने दिया तो समझ लेना उसका मतलब है इंक्रीजिंग। ठीक है, एक सर्कल का रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो तुम्हें बताना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया when radius is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये एक सर्कल है। ठीक है, अब इसका रेडियस इंक्रीज करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। अब ये इंक्रीज करते करते तुम्हें एक ऐसा टाइम तक तुम पहुंच गए तब जब तुम्हारा रेडियस इंक्रीज करते करते 10 पहुंच गया। तो इस वक्त ये एरिया कितने स्पीड से बढ़ रहा होगा वो बताना। एरिया कितने स्पीड से बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें तुम्हें पता है, पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। रेडियस का इंक्रीज हो रहा है और तुम यूनिट को देख के समझ सकते हो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा dr बाई dt। वो कितना है 3। क्यों सर? क्योंकि रेडियस का रेट ऑफ इंक्रीज है ना भाई। तो dr बाई dt कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, हमें रेडियस कितना पर मांगा गया है, फाइनल रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इंक्रीज ऑफ एरिया का बात करना। तो एरिया का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बताना? ठीक है sir. टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, dA अपॉन dt इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 2r dr अपॉन dt। तो यहाँ से देख लेते हैं, सारे वैल्यूज तो पता ही है। पाई को रहने दो, 2 को रहने दो, r का वैल्यू 10 है, dr बाई dt 3 है। तो ये हो गया 3 टू द 6 60 पाई। अच्छा यूनिट बताओ तो क्या लिखें? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, वी विल राइट इट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई बात समझ में? आया क्या? बोलो। Yes, हाँ, sir. ठीक है, अच्छा इसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे होते हैं जो थोड़ा देर के बाद आएगा, स्टार्टिंग में ही नहीं मैं दे दूंगा वो वाला। अगला है एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर का जो साइड है वो इंक्रीज कर रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तुम्हें बताना है फाइंड इंक्रीज ऑफ एरिया व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर तक बढ़ते बढ़ते पहुंच गया होगा 10 सेंटीमीटर तक, तब तुम्हें बताना है कि एरिया
कितना होगा? इन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया कितना होगा ये बता। Sir, 10 centimeter square per second. देखो सही है क्या बाकी लोग? बाकी लोग देखो, नहीं आया क्या बाकी? सही है। सही है। स्क्वायर का साइड बढ़ रहा है, ठीक है, तो साइड को हम स्मॉल ए अज्यूम कर ले। हाँ सर। Yes, sir. यहाँ पे डी ए अपॉन यस सर। डी हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस साइड पे मांगा गया? फाइनल कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो एरिया होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ से डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा? 2a डी ए बाई डी टी। तो सारे वैल्यूज तो पता ही है, 2 इंटू 10 इंटू 0.5, ये और ये कट गया, ठीक है, 5 टू 10 आ गया, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। इस तरह का तो कर लोगे अब तुम लोग। अगला देखते हैं। अच्छा, अगर किसी स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीज हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से, देन फाइंड rate of change of radius, rate of change of radius when radius is 15 सेंटीमीटर। चलो इसको देखो तो करो। The volume of a spherical balloon, the volume of spherical balloon is increasing at rate of 40 सेंटीमीटर क्यूब per minute. The rate of change of surface area, find the rate of change of surface area। SA का मतलब है surface area। when its radius is 8 सेंटीमीटर। Sir, ऊपर वाले को 1/3 पाई है क्या? 1/3 पाई, पाई नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है ऑप्शन में। 1/3 सर अंडर रूट, सर 15/√π। ऑप्शन है 22/7, 22, 7/22, 7। Sir, 7/22. Sir, 7/22. 7/22 ना। अच्छा चलो देखते हैं।
उसके बाद वाला देखो जितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। 4/3 4 by 3 pi r cube. तो यहाँ पर dv बाई dt कितना दे रखा है, वो है 900। हमें क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। हमें बेसिकली dr बाई dt पता करना है, वो भी कब, जब r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। ठीक, आओ तो dv बाई dt दिया हुआ है ना, एक काम करते हैं, v कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, इसी को डिफरेंशिएट मारते हैं ना, तो dv बाई dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब का 3r² dr बाई dt। तो ये वाला 3 से ये वाला 3 कट गया, यहाँ हो गया 4 पाई r²। अच्छा, dv बाई dt कितना है, dv बाई dt है 900 इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई इंटू r²। तो r² कितना है 225, ठीक है, 15 का स्क्वायर, और dr बाई dt। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 25 25, हाँ ठीक है, ये 225 अगर 4 से कट मल्टीप्लाई करते 900 को काट देगा। ठीक है, तो यहाँ से dr बाई dt हो गया 1/पाई, इट मीन्स कि 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हो। ठीक है, 7/22 होगा। चलो उसके बाद वाला देखो जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। अच्छा, यहाँ पर भी स्फीयर का ही बात किया गया है, तो यहाँ पर dv बाई dt कितना दे रखा है 40। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। अच्छा, मतलब हमें dA बाई dt पता है, सरफेस एरिया को ना मैं a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो dA बाई dt पता करना है, कब, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से dv बाई dt कितना है, वो है 4/3 इंटू पाई इंटू 3r² dr बाई dt। r का तो वैल्यू पता है, सारे वैल्यू जो जो पता धड़ा धड़ रख देते हैं। 40 इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r² मतलब 64, और यहाँ से dr बाई dt नहीं पता, जो कटता काट देते हैं, ये वाला कट गया, ये 4 से तो यहाँ पर 10 बार में कट गया। तो हमें यहाँ पर dr बाई dt कितना मिल गया, वो हमें मिला 10/64 पाई। ये यहाँ तक पहुंच गए क्या तुम लोग, ये वाला पहुंच गए क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पर पहुंच गए तो अभी हमें dr बाई dt मिल गया। अब हमें एरिया के बारे में बात करना है। कोई बताएगा मेरे को एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 4 पाई r², यही होता है ना? अरे स्फीयर का एरिया यस सर। Yes, sir. सरफेस एरिया यही होता है ना, 4 पाई r²। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dA बाई dt। हमें यही तो फाइंड आउट करना है, तो चलो करते हैं। तो 4 पाई r² मतलब 2r dr बाई dt। तो dA बाई dt को तो रहने ही दो, और यहाँ से हो गया 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू r का वैल्यू 8 है, इंटू dr बाई dt उधर हमने निकाल के रखा ही है, उसको पुट कर देते हैं 10/64 पाई। तो फटाफट से काटा जाए, पाई से तो पाई कट गया। अच्छा, 8 2 16, 16 चके 64, ये पूरा इस 64 को काट देगा, आंसर आएगा 10, लेकिन यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला मिनट में। समझ में आया ये चीज? आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, कुछ क्वेश्चंस अभी इसके और बाकी हैं। जैसे एक तो होता है कि जब तुम लैडर को लगाए हुए हो ना दोनों दीवार पे, कभी भी सीढ़ी चढ़ते देखे हो ना, पोल पे आदमी को काम करते देखे होगे ना, तो वो लैडर वाला क्वेश्चन एक होता है, वो बताना है। उसके बाद एक ये होता है कि
एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है कि एक सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर पे एक बल्ब लगा हुआ है और सर्कल के ही किसी पॉइंट पे एक टैंजेंशियल वॉल लगाया हुआ है। तो और एक इंसान है ना, वो उस सर्कल पे दौड़ रहा है। तो बताओ कि जब वो इंसान उस सर्कल पे दौड़ रहा होगा तो उसकी परछाई उस दीवार पे कितने स्पीड से बनेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, कभी थोड़ा इसको फील करके देखना। अगर सर्कल पे टैंजेंट तुम एक दीवार खींचते हो, दीवार, और बीच में एकदम एक लाइट रखे हुए हो, तो देखना वो तुम्हारा परछाई का ना थोड़ा सा वो होता है, स्पीड अपना मेंटेन करता है वो। ठीक है, कभी करके देखना। जैसे अगर एकदम, मतलब मैं क्या बताऊं, जैसे ये है ना सर्कल जैसे, और यहाँ पर अगर मैंने टेंजेंशियली दीवार लगा दिया, यहाँ से अगर अभी फिलहाल अगर इंसान यहाँ है तो कोई भी इमेज नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर इंसान है फिलहाल तो देयर विल बी नो इमेज। लेकिन जैसे ही आदमी यहाँ पहुंचा, देखना इमेज बनना चालू होगा, और यहाँ पहुंचा इमेज बनेगा, और यहाँ पर पहुंचते के साथ इमेज गायब हो जाएगा, फिर इधर कोई इमेज नहीं बनेगा, फिर वो इधर आएगा तो फिर ऐसे करके एक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो वहां पर वो बताना होता है कि किस रेट से वो इमेज बढ़ रहा होगा। उसी तरह से एक और होता है, कभी तुम लोग लैंप पोस्ट के सामने खड़े हुए हो, लैंप पोस्ट के हाँ सामने, सर। तो जब तुम लैंप पोस्ट के करीब जाते हो तो तुम्हारा इमेज बढ़ता है, परछाई का हाइट बढ़ता है ना, बढ़ता है कि घटता है? घटता है, नहीं बढ़ता है। क्या होता है? अरे जब तुम लैंप पोस्ट के करीब जाते हो सर पास जाते हैं तब तो बढ़ नहीं, सॉरी, घटता है, तो दूर जाते हैं तब बढ़। वो सब क्वेश्चंस है। तो अभी 5-6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे करवाने हैं। एक तो एक कोनिकल वेसल में, तुम लोगों ने वो देखा है मम्मी लोग जिससे किरासन तेल भरती है पुराने जमाने में, हाँ जब सर। वो वाला, Yes, sir. हाँ सर। तो उसमें जब वो एक टिप्पी नहीं देखा जिसको भरते थे तो वो नीचे, कोनिकल वेसल जिसको बोलते, कोनिकल वेसल, तो उसमें ऊपर हाँ से, सर। उसमें कभी कभी क्या होता था, मम्मी लोग ज्यादा तेल भर देती थी, तो नीचे में कुछ एक नॉर्मल स्पीड पे ही ना वो गिरेगा, तो वो एक नॉर्मल स्पीड पे गिरा, तो बताना होता है कि हाइट कैसे कितने कितने स्पीड से हाइट नीचे जा रहा होगा। वो है एक सिलेंडर का होता है। तो इस तरह से, हाँ एक और है कि दो इंसान एक इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो किस डायरेक्शन पर पहुंच करके उन दोनों का मिनिमम या मैक्सिमम, कुछ ऐसा करके 2-3 सवाल है। ठीक है, तो अभी है, मतलब 2-3 ही नहीं, 5 टोटल सवाल है जो तुम्हें सिखाना। एक लैडर वाला, दीवार पे लैडर लगा दिए हो, लैडर का ऊपर वाला छोर नीचे खिसक रहा है, तो बताओ लैडर का नीचे वाला छोर कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सब मैं अगले क्लास में तुम्हें बता करके इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, और अगले क्लास में अप्रोक्सीमेशन और एरर भी फिनिश कर दूंगा। सिंपल एक फॉर्मूला का बात है वो, और हो पाया तो एरर अप्रोक्सीमेशन, हाँ एरर एंड अप्रोक्सीमेशन वो पूरा फिनिश कर दूंगा अगले क्लास में। ये पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद के क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बेसिक चैप्टर्स अगले क्लास तक में फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर अभी फिलहाल इतना ही रखो, और हाँ थोड़ा सुरक्षित रहो, घर पे रहो, मास्क लगा के रखो, थोड़ा सुरक्षित रहो। मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank थैंक you, यू sir. सर।